कैसे है सब। आज हम बात कर रहे हैं फाटक रेपर्टरी की। फाटक रेपर्टरी हमें प्रैक्टिस में कितनी 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 यूज़फुल है, ये आज हम जानेंगे। काफ़ी बार क्या होता है कि पेशेंट जैसे आउट ऑफ टाउन रहता है, वहाँ से मैं कॉल पे बात करता है, लेकिन कॉल पे काफ़ी बार पेशेंट लंबी बात नहीं करता है। वो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल सब बता देता है और फिर फ़ोन रख देता है। फिर हमें उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा निकालना पड़ता है कि जिससे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ से कुछ निकालना नहीं है, जो है उसी में से लेना है हमें। और पेशेंट ने काफ़ी अच्छे से हमें सब चीज़ें दी होती है, लेकिन हमें उस पे ऊपर सिर्फ लाइट डालनी होती है कि भाई इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन का बेस बन सकता है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, और उस बेस के आधार पर अगर हम उसको फाटक रेपर्टरी में उसका यूज़ करते हैं तो हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो आज हम यही एक केस डिस्कशन के ज़रिए देखेंगे कि भाई फाटक रेपर्टरी हमें ऐसे केसेस में कैसे कितना हेल्पफुल हो सकती है। तो लेट्स डिस्कस द केस ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। पेशेंट बीकानेर रहता था और पेशेंट एक कंजर्वेटिव फैमिली से था और 59 ईयर्स की एज थी, और उन्हें सिवियर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिक पेन था। पेशेंट ने पेन डिस्क्राइब किया था कि कान से दर्द की शुरुआत होती है और लेफ्ट कान से शुरू होकर राइट कान तक भी जाता है और चीसें निकलती है, कान पकड़ के बैठ जाना पड़ता है। पहले तो दर्द बहुत ज़्यादा होता था तो इधर उधर पलटी मारना पड़ता था, लेकिन अभी भी दर्द इतना ज़्यादा होता है कि मैं किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती। एक रूम बंद करके मैं सिर्फ सो ही जाती हूँ, और इतना तेज़ दर्द मुझे यहाँ से कान से शुरू होकर पूरे यहाँ तक फैलता है और फिर यहाँ भी आता है। और एक चीज़ थी कि साथ में उनको कान में झंझनाहट होती थी, जैसे कुछ चीज़ कान में घुस गई हो, वैसे उनको महसूस होता था। ठीक है, हमने पूछा और क्या कंप्लेन है, तो उन्होंने बताया कि मुझे और एक चक्कर की दिक्कत है, मुझे चक्कर आ जाता है और हर बार जब भी मुझे चक्कर आते हैं तो मैं पीछे की ओर गिर जाती हूँ। तो ठीक है, हमने पूछा कंफर्म करने के लिए कि हर बार आप गिर जाते हैं तो पीछे की ओर ही गिरते हैं या कभी आगे या साइड वगैरह में भी गिर जाते हैं। तो नहीं, जब जब भी मुझे चक्कर आते हैं, ज़्यादा चक्कर होते हैं, तो मैं हर बार पीछे की ओर एक धक्का जैसा लगता है और मैं पीछे की ओर गिर जाती हूँ। और साथ में उनको घुटनों का दर्द था, और घुटनों के दर्द में जैसे ही वो कोई उनको मालिश कर देता तो मालिश की वजह से उनको पेन बढ़ जाता था, तो हल्के हाथों से मालिश करना पसंद करते थे, ज़्यादा जोर लगा के वो मालिश नहीं कर सकते थे, वरना उनके घुटनों का दर्द भी बढ़ जाता था। तो ये उनकी चीफ कंप्लेंट थी। पास्ट हिस्ट्री में उनको एपिस्टेक्सिस थी, बचपन में हुई थी तो पैकिंग लगवानी पड़ी थी, चिकनगुनिया हो गया था, उनको हाई ब्लड प्रेशर भी था, अभी लो रहता है, अम्बिलिकल हर्निया था, वो ऑपरेशन किया गया था, और उनको कोविड-19 भी हुआ था। एपेटाइट उनकी अच्छी है, लेकिन जब भी वो फास्टिंग वगैरह करते हैं तो उनको काफ़ी बार हेड पेन हो जाता है। स्लीप वॉज नॉर्मल, स्टूल यूरिन नॉर्मल, स्वेट वॉज ऑफेंसिव क्वाइट बट नॉट 3+। चिली थर्स्टी पेशेंट है, और उनको एक राइडिंग कैरेज एग्रावेशन है, कार सीखनेस है, कार में भी उनको घबराहट वॉमिटिंग वगैरह होती है। इतनी हिस्ट्री तो पेशेंट ने काफ़ी अच्छे से दे दी। और जब भी मैंने फिर लाइफ स्पान शुरू किया कि घर के क्या हालात है, क्या स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, कैसे चढ़ाव उतार आ गए हैं, और आसपास का एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें डिटेल में लेने की कोशिश की, लेकिन पेशेंट काफ़ी कंजर्वेटिव था और उनके हस्बैंड और बेटी वगैरह बाजू में बैठे थे, तो उन्होंने उतनी खुल के बात नहीं की मुझसे। फिर मैंने उनसे दोबारा भी बात करने की कोशिश की कि आप अकेले हो तो बात करें, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ वो बता नहीं पाए, क्योंकि उनको उतना तेज़ दर्द था कि उतनी ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ 2-3 चीज़ें बताई कि भाई मैं बहनों में सबसे छोटे थे, और ससुराल में तब आए तो कंजर्वेटिव फैमिली थी, गांव में थे, घूंघट प्रथा थी, और सासू जो थी, सासू माँ वो डांट देती थी और कभी कभी गालियाँ भी दे देते थे, लेकिन जब इतनी हिस्ट्री उन्होंने मुझे दी थी। बस, तो यही हिस्ट्री थी फ्रेंड्स, और इसके आधार पर ही हमें एनालिसिस करना था, और फिर दवाई हमें राजस्थान बीकानेर भिजवानी थी। तो अब हम क्या करें, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब इतनी सी लिमिटेड हिस्ट्री है, तो फिर जब भी मेरे पास इतनी लिमिटेड हिस्ट्री हो जाती है तो मैं हर बार या तो फाटक रेपर्टरी का यूज़ करता हूँ या तो बोरिक रेपर्टरी का यूज़ करता हूँ। जैसे न्यूरालजिया आता है तो न्यूरालजिया के सबसे ज़्यादा रूब्रिक बोरिक रेपर्टरी में दिए गए हैं, एग्रावेशन, अम्लुरेशन, मोडालिटी वाइज भी और कॉन्कोमिटेंट वाइज भी।
लेकिन यहाँ पे भी मैंने फाटक रेपर्टरी का ही यूज़ किया था। बोरिक में मैं ज़्यादा नहीं गया था, बोरिक का मैंने रेफरेंस लिया था सिर्फ। तो अब हम इसमें से क्या लेंगे, चलो इतनी हिस्ट्री हो गई है तो वापस हम LSMC की ओर जाएंगे। तो पहले तो पेशेंट को एक कंप्लेंट तो फाइनल है कि उनको न्यूरालजिया है, वो भी फेस पे है और काफ़ी न्यूरालजिक पेन है फेस का सीवियर। तो हमने एक रूब्रिक लिया था, फेस न्यूरालजिया प्रोसोप्लेजिया, जो फाटक में दिया गया है, जनरलाइज रूब्रिक है, एक ये रूब्रिक लिया था। दूसरा उनका एक पिक्युलरिटी था वर्टाइगो का कि हर बार वो पीछे की ओर गिरते हैं, तो उसमें से हमने ये लिया था वर्टाइगो फॉल्स बैकवर्ड। और 3 रेमेडी आ रही थी, चाइना, रस्टॉक्स एंड स्पाइजेलिया। ठीक है, अब हमें इन तीनों में से एक रेमेडी ऐसी डिसाइड करनी थी कि जो कि जैसे उनको पेन स्टार्ट होता है तो नर्वस एजिटेशन में चली जाती है, रेस्टलेस हो जाती है, एंग्यूइश हो जाती है। तो जब मैंने बोरिक रेपर्टरी में से भी रेफरेंस लिया था, उसमें एक रूब्रिक था न्यूरालजिया विथ नर्वस एजिटेशन। तो उस आधार पे मैंने उनको स्पाइजेलिया दी, क्योंकि न्यूरालजिया विथ नर्वस एजिटेशन बोरिक रेपर्टरी में एक ही स्पाइजेलिया दी गई है, रस्टॉक्स और चाइना नहीं थी। तो पेशेंट को मैंने स्पाइजेलिया भेजी थी और 1 महीने में उनको 50% इम्प्रूव था और 3 महीने में उनको काफ़ी अच्छा बेटर था और दर्द भी नहीं था। अभी नी जॉइंट पेन भी उनका काफ़ी बेटर था और 6 महीने में एकदम कंप्लीट हो गया था उनको ये सारा केस। मैंने पेशेंट की वीडियो यहाँ प्राइवेसी इश्यू की वजह से नहीं डाली है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन होप सो इस केस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और फाटक रेपर्टरी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।